हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी पढ़ ले। आज हम लोग 6th क्लास में चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर का नेम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आज हम लोग इस चैप्टर में फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, वो आज हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, फूड edible nutrients and substance food edible nutrients substance edible nutrients और यह सब्सटेंस जो है वो फूड है। एग्जांपल राइस, ब्रेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, ये जो है एडिबल फूड है। और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो आगे देखते हैं। सोर्सेस ऑफ फूड प्लांट्स, एनिमल्स। सोर्सेस ऑफ फूड में प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। प्लांट्स में राइस, ब्रेड, कोल, लेग्यूम्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा इन्वॉल्व है। एनिमल्स में एग्जांपल मिल्क, चीज़, पनीर, मीट एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स। दो प्रकार के आपके फूड सोर्सेस है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके एग्जांपल हम लोग देख चुके। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड ईटिंग हैबिट्स। अब हम लोग देखेंगे एनिमल्स के टाइप, जो कि किसकी बेसिस पे, तो वो किस प्रकार के फूड ईट करते हैं, खाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एनिमल्स को कैटेगराइज करेंगे। हार्बीवोर्स ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स ओनली। हार्बीवोर्स वो हैं जो केवल प्लांट्स को या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। एग्जाम्पल में गोट, काउ, डियर एक्सेट्रा। कार्निवोर्स दे ईट ओनली एनिमल्स। एग्जाम्पल लायन, टाइगर, लेपर्ड एक्सेट्रा। कार्निवोर्स में जो एनिमल को खाते हैं उसको कार्निवोर्स कहते हैं। ओमनिवोर्स दे ईट प्लांट्स एंड एनिमल बोथ। मीन्स कि ओमनिवोर्स जो है वो आपके सर्वाहारी हैं, वो एनिमल्स को भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, डॉग, कैट एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, टेबल फॉर स्टेट्स एंड फेमस फूड। यहाँ पे कौन से स्टेट में कौन सा फूड फेमस है वो दिया गया है। साउथ इंडिया डोसा, इडली, सांभर। गुजरात ढोकला, झारखंड धोसका, छिलका रोटी, पीठा, मड़वा रोटी। ये इस स्टेट का फेवरेट या फिर आप कह सकते हो फेमस फूड है। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एनी फूड। न्यूट्रिएंट क्या है, तो ये किसी भी फूड का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये जो है किसी भी फूड का न्यूट्रिएंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड एनर्जी। प्रोटीन्स रिपेयर ऑर्गन एंड बिल्ड सेल्स एंड टिश्यू। प्रोटीन का काम क्या है, एक तो ऑर्गन को रिपेयर करना या फिर ओवरऑल बॉडी को रिपेयर करना, बिल्ड टिश्यू और सेल को बनाना। फाइट को यहाँ पे इस चैप्टर में डिफाइन नहीं किया गया है। विटामिन्स कीप हेल्दी इम्यूनिटी। मीन्स कि इम्यूनिटी को हेल्दी रखने का काम विटामिन्स का है। मिनरल्स हेल्प इन कीपिंग हेल्दी बॉडी। इसका भी काम है आपके बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, अदर फाइबर्स एंड वाटर। फाइबर और वाटर जो है हेल्प्स इन आवर ऑल ओवर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। फाइबर और वाटर का क्या काम है, तो ये ओवरऑल बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हाउ टू टेस्ट न्यूट्रिएंट्स इन द फूड। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, उसको किस टेस्ट के माध्यम से हम लोग टेस्ट करेंगे कि इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट है। तो फर्स्ट देखते हैं टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को किस प्रकार से हम लोग टेस्ट करेंगे उसके बारे में देखेंगे। पोटैटो जो है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, तो हम लोग पोटैटो लेंगे,
उसमें कार्बोहाइड्रेट, उसको हम लोग कट करेंगे। उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं और वो ब्लू कलर शो करने लगता है कुछ मिनट के बाद, तो उसके बाद जब ब्लू कलर शो करने लगता है फिर वो कुछ देर के बाद ब्लैक हो जाता है। दैट मीन्स कि उसमें स्टार्च है, और स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। कार्बोहाइड्रेट का टाइप है आपका स्टार्च। तो हम लोग स्टार्च का या फिर कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है आयोडीन के द्वारा करते हैं, और जब उसको कट करने के बाद आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है तो वो ब्लू कलर शो करता है, फिर वो कुछ देर के बाद में ब्लैक हो जाता है। दैट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट उस फूड सोर्स में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है सेकेंड, टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन को टेस्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। प्रोटीन्स हम लोग लेंगे या फिर प्रोटीन का सोर्स है जो जिसमें हम चेक करना चाहते हैं वो चीज़ हम लोग लेंगे, इडिएबल प्रोडक्ट, और उसमें हम लोग कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, तो वो इडिएबल प्रोडक्ट जो है वो पर्पल कलर शो करेगा। अगर पर्पल कलर शो कर रहा है दैट मीन्स कि उस प्रोडक्ट में आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं, थर्ड नंबर, टेस्ट ऑफ फाइट। अगर हम लोग किसी भी फाइट का सोर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट, सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल एक्सेट्रा, ये सब फाइट का सोर्स है, और जब इसे हम पीसते हैं या फिर उसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसमें से ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो आप समझ जाइए कि इस फूड सोर्स में आपका फाइट प्रेजेंट है। ये जितने भी आपका सीड्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट, सनफ्लावर, मस्टर्ड, बीन्स, ये सब में आपको ऑयल, दैट मीन्स कि फाइट अवेलेबल है। ये सोर्स ऑफ फाइट है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ विटामिन एंड फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिजीज़। अब देखते हैं किस विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है और कौन सा विटामिन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। विटामिन ए फंक्शन, कीप हेल्दी आइज एंड स्किन। डिफिशियंसी डिजीज़, नाइट ब्लाइंडनेस। ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और इसका ए का फंक्शन है बॉडी को हेल्दी, बॉडी में भी आपका स्पेसिफिक आई और स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। विटामिन B1 जो है, कीप हेल्दी हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। विटामिन B1 का काम है हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्दी रखना, और विटामिन B1 के डिफिशियंसी से बेरी बेरी डिजीज होता है। विटामिन सी, बूस्ट अप आवर इम्यून सिस्टम। विटामिन सी जो है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने में हेल्प करता है, और विटामिन सी की कमी हो जाता है तो हमें स्कर्वी डिजीज हो जाता है। विटामिन डी है टू कीप हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स। विटामिन डी जो हमारा बोन है और टीथ को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने में हेल्प करता है। और विटामिन डी की अगर कमी हो गया तो हमें रिकेट्स नाम की बीमारी हो सकती है। विटामिन ई, विटामिन ई कीप हेल्दी स्किन एंड प्रोडक्टिव सिस्टम। विटामिन ई की वजह से हमारी स्किन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी रहता है, और इसकी डिफिशियंसी नॉट डिफाइंड है। विटामिन ई जो है हमारी स्किन को और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है, बट इसका इस चैप्टर में जो डिफिशियंसी डिजीज़ है वो डिफाइन नहीं है। विटामिन के हेल्प इन क्लॉटिंग ब्लड। विटामिन के जो है ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, और
और इसका डिफिशेंसी डिफाइंड नहीं है इस चैप्टर में, बट हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि अगर विटामिन के आपके बॉडी में नहीं हो तो अगर आपको चोट लगता है तो ब्लड फ्लो की वजह से हमारी डेथ हो सकता है या फिर सीवियर डैमेज हमारे बॉडी में हो सकता है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, द फूड इन विच all nutrients, carbohydrate, protein, fat, minerals and vitamin, roughage, fiber and water present in right quantities is called balanced diet. Balanced diet that means कि जिसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, रफेज, फाइबर और वाटर, ये सब आपकी राइट क्वांटिटी में और क्वालिटी में प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। नेक्स्ट है फूड पिरामिड। फूड पिरामिड में देखते हैं ये किस प्रकार का होता है। जो सबसे निचले लेयर होता है, जो लोएस्ट लेयर होता है, उसमें राइस एंड ब्रेड होता है। दैट मीन्स कि आपका ऑटोट्रॉप से जो प्लांट से प्राप्त होता है वो राइस एंड ब्रेड, फिर वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिर आपका मिल्क एंड कर्ड प्रोडक्ट, मीट, फिश एक्सेट्रा। दैट मीन्स कि सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट मिलने वाले आपको फूड मिलेंगे, फिर आपको प्रोटीन, फिर उसके बाद आपको फैट प्रोडक्ट। इस प्रकार से फूड पिरामिड का चार्ट है। नेक्स्ट है लो सोडियम साल्ट। लो सोडियम साल्ट जो है वो क्या करता है तो कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर। जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है उन्हें सोडियम का मीन्स कि नमक का मात्रा कम लेना चाहिए। इससे लो सोडियम साल्ट से हाइपरटेंशन कम होता है, डिक्रीज हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। अब देखते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स और उसके क्या सोर्सेस है। आयोडीन ये कहाँ से मिलता है? फिशेस, कार्ब्स, साल्ट, जिंजर, सी फूड। सेकेंड फास्फोरस, बनाना, मिल्क, चिल्ली, फ्रेंच बीन, नट्स। आयरन, एप्पल, मड़ुआ, स्पिंच, लीवर, अदर ग्रीन वेजिटेबल्स। कैल्शियम, मिल्क, एग, बनाना, रेडिश, टर्निप एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से हम लोग इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और उसके सोर्स देख चुके। नेक्स्ट है कार्बाइड। कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड, इसका फॉर्मूला है कैल्शियम CaC2, केमिकल सब्सटेंस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियली फ्रूट राइपनिंग। ये कार्बाइड जो है जिसको हम लोग लोकल में कार्बाइड बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बाइड और इसका केमिकल फार्मूला है CaC2, जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको किसी भी फल को आर्टिफिशियल रूप से मीन्स कि उसको पकने से पहले उसको तोड़ लिया जाता है और फिर उसको इसकी हेल्प से उसको पकाया जाता है। ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो इसी को हम लोग कार्बाइड कहते हैं। नेक्स्ट है आप देखिए ये आपका सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के क्या सोर्स हैं? स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट। ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं। फिर आपका ये आपका जो ए है वो आपका प्रोटीन का सोर्स है, ग्राम, मूंग, तूर दाल, बीन, सोयाबीन, पी। नेक्स्ट है आपका फाइट का कोकोनट, ग्राउंडनट, नट, तिल, ये सब आपका फाइट का एग्जाम्पल है, सोर्सेस है। फिर मीट, फिश, एग, ये प्रोटीन का है। फिर आपका पनीर, मीट, फिश, एग, ये भी आपका प्रोटीन का सोर्स है। नेक्स्ट सम सोर्स ऑफ विटामिन ए। पपाया, कैरोट, मैंगो, ये विटामिन ए का सोर्स है। फिर आपका विटामिन बी का सोर्स लीवर, व्हीट, राइस। विटामिन सी में आपका बेसिकली खट्टे पदार्थ, खट्टे फलों में
ज़्यादातर विटामिन सी पाया जाता है। गुआवा, ग्रीन चिल्ली, लेमन, आंवला, टोमेटो, ऑरेंज, ये सब रिच इन विटामिन सी फूड्स है। फिर आपका विटामिन डी रिच फूड, एग, लीवर, फिश, बटर, मिल्क, ये सब विटामिन डी से रिच फूड है। फिर मिनरल्स के कुछ सोर्सेस देख लेते हैं। सोर्सेस ऑफ आयोडीन में आपका देख सकते हैं जो सी फूड है वो आयोडीन रिच होता है। फिर जिंजर आपका हो गया। फिर फास्फोरस रिच में आपका बनाना, ग्रीन चिल्ली, फिर कुछ आपके ग्रेन्स भी नज़र आ रहे हैं। फिर मिल्क। फिर आपका आयरन में ग्रीन लीव्स मीन्स के साग, एप्पल, लीवर, फिर कुछ वेजिटेबल्स हैं। फिर कैल्शियम में आपका मिल्क और एग जो है रिच है कैल्शियम रिच प्रोडक्ट में। फिर कुछ देख लेते हैं बुक में जो एटस दिया गया है, एटस एट इटीज़ जो यहाँ पे दिया गया है। विटामिन ए लॉस ऑफ विजन, डिफिशेंसी से विटामिन डी ए की डिफिशेंसी से लॉस ऑफ विजन, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। विटामिन B1 बेरी वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। विटामिन सी स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, वोंट टेक longer time to heal. Vitamin D rickets, bone becomes soft and bent. Calcium, bone and tooth decay, weak bones, tooth decay. Iodine, goiter, glands in the neck appear swollen. Mental disability in children, iron, anemia, weakness. Keywords balanced diet, that means कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन सभी राइट क्वांटिटी और क्वालिटी में हो उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। बेरी ये आपका विटामिन B1 की डिफिशिएंसी डिजीज़ है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का न्यूट्रेंट है, फूड न्यूट्रेंट जो हमें ज़्यादातर के चावल, गेहूँ, मक्का मीन्स की ग्रेन से, अनाज से प्राप्त होता है। फिर एनर्जी जिस भी बैलेंस डाइट या फिर न्यूट्रिशन से हमको कुछ करने की या फिर बोलने की जो शक्ति प्राप्त होता है उसी को एनर्जी कहते हैं। इतना हम लोग को डिटेल्स में नहीं जाना है, बस हम लोग ये कह सकते हैं कि बैलेंस डाइट से जो हम लोग को खाने के बाद एनर्जी मिलता है, शक्ति मिलता है, पावर मिलता है, उसे हम लोग एनर्जी कहते हैं। फैट्स जो हमें सीड से, ऑयली सीड दैट मीन्स कि ग्राउंडनट, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर, तिल, ये सबसे हमें फैट प्रोडक्ट प्राप्त होता है। मिनरल्स ये हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स से प्राप्त होता है। न्यूट्रिएंट्स दैट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये आपका न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। फिर आपका प्रोटीन्स ये आपका न्यूट्रिएंट है। रफेज ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। रफेज दैट मीन्स कि फाइबर ये फल में पाया जाता है, मीन्स के फल से प्राप्त होता है। स्कर्वी ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्टार्च ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो हमें आलू से और पौधों में जो फूड होता है वो आपका जो पौधे फूड बनाते हैं वो स्टार्च के रूप में ही स्टोर रहता है। विटामिन्स जो हमें फल और सब्जियों से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। समरी देख लेते हैं लास्ट। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals. In addition, food also contains dietary fibers and water. Carbohydrates and fats mainly provide energy to our food. Proteins and minerals are needed for the growth and the
maintenance of our body. Vitamins help in protecting our body against diseases. Balanced diet provides all the nutrients that our body needs in right quantities along with adequate amount of roughage and water. Deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain diseases और डिसऑर्डर्स। तो इस प्रकार से हमारा सेकंड चैप्टर भी आज समाप्त होता है। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइज़ में कोई प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये गांव एरिया है तो आपको कभी गाड़ियों की आवाज़ या फिर कभी बकरी की आवाज़, कभी गाय की आवाज़, जैसे कि हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आपको कभी कार्निवोर्स की आवाज़, साइंस के लैंग्वेज में बोले तो कभी कार्निवोर्स की आवाज़, आपको हार्बीवोर्स की आवाज़, आपको बीच बीच में एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग अपने आवाज़ को सुनाते रहेंगे। तो आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा और हम लोग चैप्टर में क्या देख रहे हैं उस पर फोकस कीजिएगा। और अगर आप लोग को इस चैप्टर में या फिर क्लासेस में किसी तरह का इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।